नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व विधायक विजय कुमार यादव जी के घर पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस वाले लगे हुए हैं। आज गीडा के अंदर अमटौरा ग्राम में जो निषाद की हत्या हुई थी, एक छोटे से मामूली विवाद को लेकर करके हत्या हो जाती है और घरों में आग लगा दिया जाता है और एक आदमी वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको लेकर करके समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मंडल जो है आज अमटौरा गांव को जाना था, जिसको लेकर के प्रशासन को जब ये पता चला तो जो भी नेता उसके अंदर शामिल थे उनके यहाँ पुलिस सुबेरे से ही दबिश दे कर करके उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की। आपको बताते चले सूत्रों के हवाले से कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर विजय बहादुर जी के घर पर और अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है विजय बहादुर इस वक्त अमटौरा में है और लगभग पूरा प्रतिनिधि मंडल की अगर बात करें तो उसमें ज्यादातर नेता अमटौरा पहुंच चुके हैं पुलिस को चकमा देकर करके। सवाल ये होता है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो राजनीतिक पार्टियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सांत्वना देने के लिए। प्रशासन से जब बात हुई, कल भी यही घटना हुई, जब कांग्रेस के नेता वहां जाने वाले थे तो पूरे कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और किसी को जाने नहीं दिया गया। जो लोग वहां पहुंचे जीरो पॉइंट पर उनको डिटेन कर लिया गया और वहां से वापस कर दिया गया। आज भी कुछ इसी तरह की कवायद की जाती है, मगर पुलिस को चकमा दे कर करके जो जिला अध्यक्ष है वो और जो यहाँ पर पूर्व विधायक है विजय बहादुर जी, वो ऑलरेडी इस वक्त अमटौरा ग्राम पहुंच चुके हैं और वहां पर जो मृत परिवार है उनके जो परिवार के लोग मौजूद हैं उनसे वहां पर सांत्वना दे रहे हैं, उनसे वहां पर लोग मिल रहे हैं। सवाल है कि गवर्नमेंट क्यों रोक रही है? आखिर क्या वजह आ गई है कि अगर सांत्वना देने के लिए जाती है? प्रशासन का ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है, जो पुलिस प्रशासन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये रोका जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वहां पे खराब हो सकता है, तो इसलिए इन लोगों को जाने के लिए रोका जा रहा है। सवाल है अगर कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो वहां पर लोगों को संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जाने की आजादी क्या इस गवर्नमेंट के अंदर नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन का, जिन्होंने कमर कस लिया था कि किसी भी नेता को यहाँ से मूव नहीं करने देंगे। और आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं और कुर्सियां भी यहाँ पे हैं। अभी तो फिलहाल 2 लोग हैं, और भी ज्यादा रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद चकमा दे कर करके वो वहां पहुंच गए हैं। पल पल पे मेरी नजर रहेगी, जो फुटेज आता है वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। जो भी इस पर अपडेट आता है वो अपडेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं गोरखपुर के सपा कार्यालय पर। हमारे पीछे आप देख रहे हैं अभी यही वो प्रतिनिधि मंडल है, अमटौरा ग्राम पे गया हुआ था, जहां पर जो हत्या हुई थी निषाद की उसके परिवार से मिलने के लिए, उसको संवेदनाएं देने के लिए, मगर प्रशासन ने इनको वहां तक जाने नहीं दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है? आज उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया है बीजेपी के ऊपर कि वो एक विशेष वर्ग की राजनीति कर रही है, जात देख कर करके इंसाफ हो रहा है। सवाल यहाँ पर इन्होंने उठाया है कि बुलडोजर जिन्होंने हत्या की है उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। एक बात और छन छन के आ रही है सूत्रों से कि कहीं ना कहीं ये समाचार आ रहा था कि पीड़ित का परिवार मुख्यमंत्री से मिला है, जिसको लेकर के इन्होंने खंडन करते हुए ये बोला कि अगर मुख्यमंत्री से वो मिले हैं तो मुख्यमंत्री से जो भी मिलता है उसकी फोटो जो है वायरल होती है, उसकी फोटो दी जाती है, मगर आज तक वो फोटो नहीं आई। सवाल ये है कि क्या अगर कहीं संवेदना व्यक्त करने के लिए जाना हो तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, उसको रोकना सही है? आखिर क्या मंशा है सरकार की? क्यों उस पार्टी से मिलने राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है? संभल के अंदर भी यही घटना देखी गई कि वहां किसी भी राजनीतिक दल को मिलने नहीं दिया गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अगर कल की बात करें तो कल सपा के लोगों कांग्रेस के लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, बसपा की प्रतिनिधि मंडल गया तो जीरो पॉइंट पर वहां पर रोक लिया गया। आज कल रात से ही यहाँ पर जिन 9 लोगों का नाम आया था उनके घरों पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन किसी तरह ये लोग जो है पुलिस को चकमा देके, प्रशासन को चकमा दे करके अमटौरा गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन पीड़ित परिवार से नहीं मिले। सवाल है कि पीड़ित परिवार को इस कंडीशन में न्याय कब मिलेगा? क्या इनकी जो मांग है वो जायज मांग है? जो इन्होंने मांग किया है 1 करोड़ रुपए की, और साथ में जो मांग किया है परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, वो मिलती है? क्या इस वक्त मुख्यमंत्री के गृह जनपद में न्याय हो पाएगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ के पुलिस या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके ऊपर, जो पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर।
मैं एक चीज और यहाँ पर छन के आई है कि गोरखपुर से एक निषाद परिवार का एक बहुत बड़ा राजनीतिक सफर है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक वो खुद या उनके कोई भी सदस्य इस परिवार से मिलने नहीं गया है। हमारी नजर बनी रहेगी। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए। में आपका प्रतिनिधिमंडल गया था जहाँ पुलिस के द्वारा आप लोगों को रोका गया, क्या कहना चाहिएगा, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जनपद गोरखपुर ग्राम अमटौरा शिवधनी निषाद की जो निर्मम हत्या की गई है उसके संबंध में माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था प्रतिनिधिमंडल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिसमें प्रतिनिधिमंडल में हमारे जिलाध्यक्ष गोरखपुर के आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी, पूर्व विधायक श्री यशपाल जी, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर जी और हमारे वरिष्ठ नेता सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई नगीना साहनी जी और शब्बीर कुरैशी जी, अमरेंद्र निषाद जी जो पिपराइच के प्रत्याशी रहे, मनीष कमांडो जी विधानसभा अध्यक्ष का और हमारी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पार्टी के सम्मानित नेतागण थे, वरिष्ठ नेतागण। हम लोग प्रतिनिधिमंडल कल से ही हमारे प्रतिनिधिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके घरों पे कल से ही छावनी जैसा तब्दील कर दिया गया। उनके घरों पे पुलिस लगा दी गई। वो लोग घरों से बाहर रहे किसी तरीके से। वहां हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल गांव में पीड़ित परिवार शिवधनी निषाद जिनकी निर्मम हत्या की गई और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। भारी पुलिस बल लगा के योगी सरकार ने उनके जिले में दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन दहाड़े मौजूद थे और मुख्यमंत्री इसी जनपद में मौजूद थे। क्या कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब गोरखपुर में कानून व्यवस्था और जंगल राज है, गोरखपुर में आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही, डकैती हो रही, शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या की गई, सामंती लोगों ने हत्या की। क्या मुख्यमंत्री जी जो डीएनए पे चर्चा करते हैं, क्या बताएंगे उस हत्यारे का डीएनए क्या है जो गोरखपुर का है? और ये कोई बांग्लादेश से नहीं आया था। उल जलूल बातें करते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद गोरखपुर में शिवधनी निषाद एक निषाद परिवार की निर्मम हत्या दबंगों द्वारा की गई। क्या कार्रवाई हुई? उनका पीड़ित परिवार लाश लेके बैठा था तो ये मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता गए थे, जिलाध्यक्ष समेत हमारे नगीना साहनी के सब वरिष्ठ नेता थे मौजूद। उस परिवार ने मांगे रखी थी, एक भी मांग पूरी नहीं की गई और प्रशासन ने आश्वासन दिया था। जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनपद में प्रशासन ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया, जो मांगे थी उनकी मांगे थी परिवार की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और बिटिया की शादी के लिए भी उसकी शादी होनी थी, बेटी की, उनकी बेटी की। घर जला दिया गया, जो सामान रखा था बेटी की शादी के लिए वो भी जला दिया गया, पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। उनकी पत्नी को भी गोली लगी है, पत्नी भी घायल है और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की थी परिवार ने और हमारे पार्टी के नेताओं ने। और साथ ही साथ में गांव में जमीन के पट्टे के लिए, एक मकान के लिए, एक लाइसेंस के लिए, एक आवास और जो दोषी प्रशासन के लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी और थानेदार समेत और परिवार में सरकारी नौकरी के लिए और उनको सरकारी सुरक्षा में। लेकिन आज कोई काम नहीं। अब तो एक शोक संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकती। ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी।
आज हम लोग उस दुखी परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे। हम लोगों को सबको बर्बरता पूर्वक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गांव में जाने नहीं दिया, और जिस तरीके से हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, ये क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या संविधान नाम की चीज बची है? क्या कहीं लोकतंत्र है? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है क्या? क्या बाबा साहब का संविधान काम नहीं करता उत्तर प्रदेश में? योगी जी का अलग संविधान है। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? योगी जी के स्वजाती आदमी व्यक्ति ने हत्या की है, योगी जी के बुलडोजर की चाबी कहाँ है? कहाँ है बुलडोजर? कहाँ हो रहा इनकाउंटर? बताए ना, कितने लोगों को इनकाउंटर कर दिया? सिर्फ धनी निषाद की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की है, गोली मारकर हत्या की है। कहाँ गया बुलडोजर उनका? योगी जी के गृह जनपद में कहाँ गया इनका इनकाउंटर करने वाला हो पुलिस सिपाही? कहाँ गए? क्योंकि उनकी स्वजाती है, दबंग है, सामंती सोच के लोग हैं, तो निषाद परिवार की हत्या हो गई, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। ये शर्मनाक बात है। और इनके यहाँ एक ही निषाद परिवार नहीं, कई निषादों की हत्याएं इसी गोरखपुर में हो चुकी हैं, कई अन्य जातियों के लोगों की भी हत्याएं हो चुकी है। क्या हो रहा? केवल ये ढकोसलेबाजी की जा रही है, केवल कानून का कहाँ कानून का राज है? जब गोरखपुर में कानून का राज नहीं है तो अन्य प्रदेश में क्या? और प्रशासन ने हमने कहा मांग ही पूरी करवा दीजिए, हमने कहा हमारा 9 सदस्यीय कमेटी है, हम लोगों ने आपस में तय किया, हमने अनुरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से 9 सदस्यीय कमेटी है, इसमें भी किसी को कम करना चाहो तो हम वो भी मानने को तैयार है, लेकिन उस शोक संतप्त परिवार से हम लोगों को मिल लेने दीजिए। नहीं मिलने दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया बर्बरता पूर्वक। क्या है पुलिस कर रही? सर, मीडिया में रिपोर्ट है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिल चुका है, अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं। पीड़ित परिवार, जो मीडिया में मुझे भी खबर मिली है मीडिया के माध्यम से, जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी घोषणा कर देते हैं और 4 दिन पहले घोषणा कर देते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को संज्ञान आया और फोटो भी नहीं जारी की। क्यों नहीं फोटो जारी की? किस बात से डर रहे हैं? अगर मिले हैं तो फोटो क्यों नहीं जारी की? क्योंकि उनकी जात के लोग हैं जिन्होंने हत्या की है, उनके डीएनए के लोग हैं, हत्या की है जिन्होंने, तो इसलिए फोटो नहीं जारी कर रहे हैं डर से। और मिले हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी के जनपद अगर मिले हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया है बताए ना? क्या उनको उस पीड़ित शिवधनी निषाद परिवार की जो मांग थी 1 करोड़ रुपए की, क्या दिया है? दिया है तो सार्वजनिक करें। नौकरी की मांग थी, हमारे प्रतिनिधिमंडल की भी मांग है, और उस पीड़ित परिवार की जो मांग थी वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी दी है क्या? नहीं दी है। जमीन का पट्टा, मकान, ये और उनको परमानेंट सुरक्षा, और जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो भी दबंग लोग हैं उनके घर बुलडोजर कब चलेगा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है उनका इनकाउंटर कब होगा? जात को देख करके काम हो रहा है। ये सरकार ही जाति धर्म देख के काम करती है। पीडीए के लोगों का सत्यानाश करने वाले योगी जी हैं। पीडीए के लोगों को चुन चुन के चिन्हित कर करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा। पीडीए के लोगों का जो संविधान है बाबा साहब का, वो भी खतरे में डाले योगी जी। संविधान कहाँ चल रहा? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब हाई कोर्ट में कितना वो किया गया, लेकिन मैं कह रहा हूं जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, कहीं दूर नहीं उनके गृह जनपद में उनकी उपस्थिति में, इस जनपद में वो उपस्थित थे, उसी दिन हत्या हुई। क्योंकि वो निषाद परिवार है, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। निषादों का आरक्षण भी छीन लिया। अब एक निषादों का ठेका लिए एक मंत्री है, इसी जनपद के है, उनके गृह जनपद में उनके समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कहाँ है मंत्री? कहाँ है मंत्री जी? स्थानीय विधायक सांसद भी नहीं गए। निषादों का वोट लेना हो तो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे यहाँ के नेता, और जब निषादों पे उत्पीड़न होगा, निषादों पे अन्याय होगा, निषाद बेटे की हत्या होगी, तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ का बीजेपी का नेता। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने दिया प्रशासन,
मुझे मिलने नहीं दिया गया। यही तो हम लोगों को शोक संवेदना, यही तो हम लोगों को कष्ट है कि उस पीड़ित परिवार से हम लोग लखनऊ से चल के आए, हमारे सभी विधायक, हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, निवेदन करते रहे, प्रशासन से अनुरोध किया। इनके घरों में तो रात से ही पुलिस पहुंचा दी। ये तो लोग दूसरी जगह रुके हैं रातों में, सबके घर में पुलिस भेज दी। और हम लोग गए, हम लोग निवेदन करते रहे कि नहीं तो आप इसमें 9 सदस्यीय टीम है, इसमें भी कोई कम करना चाहो तो उतने ही लोगों से मिलवा दीजिए या पीड़ित परिवार को ही ले आके मिलवा दीजिए। लेकिन पता नहीं प्रशासन क्या छुपाना चाहता। अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। क्या दोबारा से भी प्रयास रहेगा पीड़िता से मिलने? निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहेगा। हम पीड़िता से मिलेंगे और उसका दुख दर्द में हमारी पार्टी पूरी खड़ी है और माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं। हम यही तो जानकारी लेने आए थे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जानकारी मंगाई है। ये पार्लियामेंट में भी उठेगा, विधानसभा में भी गूंजेगा। जो क्या रूप है? मेरी मांग है प्रशासन से, पहले तो हम लोगों को मिलवाए। पहली मांग तो है उस पीड़ित परिवार से हम लोगों को मिलवाए और शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं। जो हमारे शिवधनी निषाद जी हैं, उनके परिवार से मिलवाए। हम लोग उनसे शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। ये कितनी संवेदनहीन सरकार, क्या क्या हो गया इस सरकार को? किसी पीड़ित परिवार से मिलने तक का इजाजत नहीं है। क्या हो गया? संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। जिस तरीके की गुंडागर्दी चल रही प्रशासन की दम पे आप मसल देंगे सबको। ये क्या क्या शोक संवेदना व्यक्त करने तक की जगह नहीं इस उत्तर प्रदेश में, योगी के राज में। क्योंकि निषाद परिवार है, गरीब परिवार है, इसलिए नहीं मिलने दे रहे, क्योंकि कहीं सच्चाई ना आ जाए किस तरीके से मारा गया है, किन लोगों ने मारा है, किसकी जात के लोग हैं, उनका डीएनए क्या है, मुख्यमंत्री जी बताए ना। मुख्यमंत्री जी डीएनए पे बहुत चर्चा करते हैं। गोरखपुर में शिवधनी निषाद की हत्या करने वाले का डीएनए क्या है, मुख्यमंत्री जी बताए। उसके घर बुलडोजर कब जाएगा, उसका इनकाउंटर कब होगा उन लोगों का जिन दबंगों ने गोली से मार दिया दिन दहाड़े। मुख्यमंत्री जी के जनपद में उपस्थित रहने के बावजूद भी कहाँ गुंडे, गुंडों का डर नहीं है, कहाँ गुंडे। माननीय मुख्य कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया और माफिया दोनों साफ हो गया और कानून राज है। तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि मुख्यमंत्री के जनपद में जिस तरीके से शिवधनी निषाद की मुख्यमंत्री के जनपद में उपस्थित रहते हुए दिन दहाड़े दिन के 2 बजे गोलियों से छलनी कर दिया गया उस परिवार को, और दबंगों और सामंती सोच के लोगों ने तो कहा वो कुछ तो देख नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी। जब अपना जनपद संभाल रहे, कितने बच्चे उस समय खत्म हो गए थे जब ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए थे, और कितने यहाँ बाढ़ आ जाए तो नाव चलती है। हाँ बताओ, कोई चीज तो नहीं देख पा रहे हैं। हर मोर्चे पे विफल सरकार है योगी सरकार। और आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को गिरफ्तार किया गया बर्बरतापूर्वक, और हमें उस दुखी परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने तक की इजाजत नहीं दी गई। ये है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित इमरजेंसी। हर चीज में बेईमानी के रिकॉर्ड आपने देख लिया, चुनाव में बेईमानी का रिकॉर्ड बना लिया। आज शोक संवेदना व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं कि हम लोगों को मिलने अपने आप भी नहीं जा रहे। उनके मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का है, अपने आप चले जाते। हमें मीडिया से खबर मिल रही कि वो बुलाए थे तो भी तो नहीं पूछ दिया। आप मिलने जाते। इतनी घबराहट है क्योंकि उनके स्वजाती ने हत्या की तो निषाद परिवार की फोटो तक नहीं डाली। तो ये बताइए, ये वो गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर तो उनका जनपद है। शिवधनी निषाद की जिन्होंने हत्या की है, वो आरोपित नाम है शंकर सिंह उर्फ टिकलू, जिन्होंने हत्या की है। तो अब मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि
वो डीएनए का ज्ञान, ये बांग्लादेश का डीएनए नहीं है, ये बाबर का डीएनए नहीं है। मुख्यमंत्री जी बताएं, जो हमारे निषाद परिवार के व्यक्ति की हत्या की गई, शिवशंकर सिंह उर्फ टिकलू का डीएनए क्या है, बताए ना। उनके घर बुलडोजर कब जाएगा, जो पुलिस इनकाउंटर में एक्सपर्ट है। उनका कब इनकाउंटर होगा? और शोक संवेदना व्यक्त करने तक की जगह नहीं है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हर मोर्चे पे विफल सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे करके वोट भी लूटने के लिए पुलिस प्रशासन लगाया जा रहा है, हम लोगों को रोकने के लिए भी, और कोई अन्याय के खिलाफ बोले तो उसको गिरफ्तार करने से लेके जेल तक भेजने में। बताइए ये क्या है? गोरखपुर में जंगल राज है। हम लोग शिवधनी निषाद को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में भी उठाने का काम होगा, और कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी हम लोग करने का काम करेंगे। काहे के बड़े नेता हैं? जब उनके गृह जनपद में, उनके घर में शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या, एक हफ्ता हो गया निर्मम हत्या कर दी गई, वो लापता है। वो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उस परिवार से मिलने जाके, तो जब हम लोग तो चाहते थे कि सारी चीजें, उनकी समस्याएं सुन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएं, लेकिन प्रशासन ने इसीलिए तो नहीं जाने दिया कि कहीं सच्चाई ना आ जाए सामने। नहीं तो क्या छुपाना चाह रहे, शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे तो हम लोग जाने देते। हम लोगों ने तो ये भी कहा 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, 9 में से आप जितने लोगों को भेजना चाहे उतने लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं, क्या छुपाना चाह रहे। वो परिवार बहुत घबराया हुआ है, परिवार को धमका के रखा गया है, प्रशासन ने धमका के रखा है, परिवार से मिलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि सच्चाई ने सामने आ जाए, सरकार बेनकाब न हो जाए। इसलिए योगी सरकार डरी हुई सरकार है, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को मिलने नहीं दिया और हम लोगों को गिरफ्तार किया उल्टे।